साथियों, यूट्यूब के चैनल हाईवी स्कॉलर पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। रोज की भांति आज भी हम यूपीएसआई स्पेशल जीके जीएस प्रश्नों को लेकर के आपकी सेवा में उपस्थित हो चुके हैं और आइए देखते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कपि नहीं है? ए है गिबन, बी है गोरिल्ला, सी है लंगूर और डी है ओरांगुटान। तो पूछा जा रहा है कौन सा एक कपि नहीं है, कौन सा एक कपि नहीं है? तो यह है सी, यानी कि लंगूर। लंगूर जो है कपि नहीं होता है, अतः हमारा सी विकल्प सही होगा। दूसरा प्रश्न है, भारत के किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने अप्रैल 2025 में डिजिटल रुपया का उपयोग के लिए कई सुविधाएं शुरू की? ए दिया हुआ बैंक ऑफ इंडिया, बी दिया हुआ पंजाब नेशनल बैंक, सी दिया हुआ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, डी है केनरा बैंक। तो इसके सही उत्तर की बात करेंगे तो वह यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, अतः हमारा सी विकल्प सही होगा। करंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नोट डाउन करिएगा कॉपी में। आइए आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से कैसे जाने जाते हैं? ए है सिलिकॉन डाइऑक्साइड, बी है एल्युमिनियम ऑक्साइड, सी है लेड टेट्राक्साइड, डी है बोरान ट्राइऑक्साइड। तो माणिक्य और नीलम जो है ये रासायनिक रूप में एल्युमिनियम ऑक्साइड के रूप में जाने जाते हैं, अतः हमारा बी विकल्प सही होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की वह धारा कौन सी है जिसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा असंवैधानिक घोषित किया गया? ए विकल्प दिया हुआ धारा 66 ए, बी दिया हुआ धारा 69 ए, सी दिया हुआ धारा 43 ए, डी दिया हुआ धारा 75। तो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की वह कौन सी धारा है जिसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा असंवैधानिक घोषित किया गया? वो है धारा 66 ए। धारा 66 ए है, अतः हमारा ए विकल्प सही होगा। पांचवें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। G8 देशों के रूप में प्रसिद्ध वर्तमान राष्ट्र समूह पहले G7 के रूप में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा देश इस समूह में नहीं है? ए है कनाडा, बी है इटली, सी है जापान और डी है रूस। तो कौन सा देश नहीं है ऐसा पूछा जा रहा है, तो वह है रूस, अतः हमारा डी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं छठे प्रश्न की तरफ। छठा प्रश्न है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 किस उद्देश्य के लिए लाया गया था? ए विकल्प दिया हुआ है केवल ई कॉमर्स को बढ़ावा देने के लिए, बी है इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों को अस्वीकार करने के लिए, सी है इलेक्ट्रॉनिक शासन और साइबर सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए, डी है सोशल मीडिया नियंत्रण के लिए। तो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की बात अगर हम करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक शासन और साइबर सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए इसको लाया गया था, अतः हमारा सी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग सातवें प्रश्न की तरफ और सातवां प्रश्न हमारे स्क्रीन पर है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए विकल्प दिया है भारत के संविधान के भाग 4 में पंचायतों से संबंधित उपबंध हैं और उसे संविधान 73वां संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा अंतः स्थापित किया गया। बी विकल्प दिया हुआ है भारत के संविधान के भाग 4 ए में नगर पालिकाओं से संबंधित उपबंध हैं तथा अनुच्छेद 243 क्यू के अनुसार प्रत्येक राज्य 3 लिए 2 प्रकार की नगर पालिकाएं हो सकती हैं, नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम। तो पूछा जा रहा है उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? ए विकल्प दिया हुआ है केवल ए, बी दिया हुआ है केवल बी, सी दिया हुआ है ए और बी दोनों और डी दिया हुआ न ही ए और न ही बी। तो उपरोक्त दोनों कथनों की अगर हम लोग बात करेंगे तो उपरोक्त दोनों कथन सही हैं, अतः हमारा सी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग आठवें प्रश्न की तरफ।
निम्नलिखित में कौन एक 1857 के विद्रोह का स्थान विद्रोह का आरंभ सही सुमेलित नहीं है? ए विकल्प दिया हुआ है लखनऊ 4 जून 1857, बी दिया हुआ है झांसी 11 मई 1857, सी दिया हुआ है मेरठ 10 मई 1857, डी दिया हुआ है बैरकपुर 29 मार्च 1857। तो यहाँ पर कौन सा सुमेलित नहीं है ऐसा पूछा जा रहा है, तो हमारा ए विकल्प होगा लखनऊ 4 जून 1857। यह सही सुमेलित नहीं है और यही हमारा सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 9वें प्रश्न की तरफ। 9वां प्रश्न है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? ए है जापान, स्टॉक एक्सचेंज निक्की, बी है सिंगापुर, शाकाम, सी है यूके, एफटीएसी, डी है यूएसए और इसका है नेस्केड। तो पूछा जा रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर सही उत्तर की अगर हम लोग बात करेंगे तो वो बी वाला विकल्प होगा हमारा सिंगापुर। सिंगापुर विकल्प जो है वो सही नहीं है और बाकी क्या है, सभी सही हैं। आगे बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से एक स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं। ए है आर्गन, बी है नियान, सी है जिनान और डी है नाइट्रस ऑक्साइड। तो स्ट्रेंजर गैस के रूप में जिनान को जाना जाता है, अतः हमारा सी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग 11वें प्रश्न की तरफ। 11वां प्रश्न है निम्नलिखित में संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? ए विकल्प दिया हुआ है बी आर अम्बेडकर, बी दिया हुआ है जेबी कृपलानी, सी दिया हुआ है जवाहरलाल नेहरू, डी दिया हुआ आह्लाद कृष्णा स्वामी अय्यर। तो 11वें प्रश्न के अगर सही उत्तर की बात करेंगे तो वो जवाहरलाल नेहरू जी थे, अतः हमारा सी विकल्प सही होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की तरफ। केंद्रीय जांच ब्यूरो किस समिति की सिफारिश पर लाया गया? ए विकल्प दिया परिसीमन आयोग 2002, बी है संथानम समिति 1963, सी है शंकरानंद समिति 1987, डी है दीर्घा समिति 1992। तो 12वें प्रश्न के सही उत्तर की अगर हम लोग बात करेंगे तो संथानम समिति 1963 है, अतः हमारा बी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं 13वें प्रश्न की तरफ। मातृत्व लाभ संशोधन अधिनियम 2017 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए विकल्प दिया हुआ है गर्भवती महिलाएं प्रसव पूर्व 3 महीने और प्रसवोत्तर 3 महीने के लिए सवेतन अवकाश की हकदार हैं। बी विकल्प दिया हुआ है शिशु गृहों वाले प्रतिष्ठानों के लिए माता को प्रतिदिन कम से कम 6 बार शिशु गृह जाने की अनुमति देना अनिवार्य होगा। सी विकल्प दिया हुआ 2 बच्चों वाली महिलाओं को न्यूनीकृत अधिकार मिलेंगे। अब यहाँ पर देखिएगा उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है ऐसा पूछा जा रहा है। ए विकल्प है 1 और 2, बी है केवल 2, सी है केवल 3 और डी है ये सभी। तो 13वें प्रश्न के सही उत्तर की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर केवल तीसरा वाला विकल्प सही है, अतः हमारा सी उत्तर सही होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग 14वें प्रश्न की तरफ। 14वां प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 राज्य के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में दिया हुआ है राष्ट्रीय पार्क वन्य जीव अभ्यारण्य और सूची 2 में दिया हुआ है राज्य। ए है बोंडला वन्य जीव अभ्यारण्य उड़ीसा, बी है कांगेर घाटी राष्ट्रीय पार्क असम, सी है ओरंग अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ और डी है
ऊषा कोठी वन्य जीव अभयारण्य गोवा, ऐसा विकल्प दिया हुआ है। तो देखिएगा, यहाँ पर पूछा जा रहा है कौन सा आपको सही मिलाना है। यहाँ कूट दिया हुआ है, देखिएगा, ए दिया हुआ है 1 2 4 3, बी दिया हुआ है 4 3 2 1, सी दिया हुआ है 2 3 4 1 और डी दिया हुआ है 4 1 2। तो इसको हम लोग मिला लेते हैं जरा सा। तो बोंडला वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? यह जो है गोवा में स्थित है। कहाँ स्थित है? गोवा में। तो पहले का चौथा सही हो जाएगा। कांगेर घाटी राष्ट्रीय पार्क, कांगेर घाटी राष्ट्रीय पार्क जो है छत्तीसगढ़ में स्थित है, तो इसका तीसरा सही हो जाएगा। ओरंग अभयारण्य, ओरंग अभयारण्य जो है ये असम में स्थित है। कहाँ स्थित है? असम में स्थित है, अतः हमारा दूसरा सही हो जाएगा। और ऊषा कोठी वन्य जीव अभयारण्य जो है यह उड़ीसा में स्थित है, अतः हमारा ये तो हम देख लेते हैं 4 3 2 1 किसमें है? 4 3 2 1 बी वाले विकल्प में है, अतः हमारा बी विकल्प सही होगा। 14वें प्रश्न का बी विकल्प सही होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं 15वें प्रश्न की तरफ, और 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 301 संपत्ति के अधिकार से संबद्ध है। बी है संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है किंतु यह मूल अधिकार नहीं है। सी विकल्प दिया हुआ है भारत के संविधान के अनुच्छेद 300A उस समय केंद्र में कांग्रेस सरकार द्वारा 44वें संविधान संशोधन से अंतः स्थापित किया गया है। अब यहाँ पे देखिए 4 विकल्प दिए हुए हैं, उपरोक्त कथनों में कौन सा कथन सही है? तो ए दे रहा है केवल बी सही है, बी दे रहा है बी और सी सही है, सी दे रहा है ए और सी सही है, और डी दे रहा है ये सभी सही हैं। तो 15वें प्रश्न के सही उत्तर की अगर हम लोग बात करेंगे तो देखिएगा यहाँ पर जो है केवल बी वाला विकल्प सही है, यानी कि ये वाला विकल्प सही है, तो हम इस वाले को क्लिक करेंगे, अतः हमारा उत्तर ए होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग 16वें प्रश्न की तरफ। 16वां प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया जाता है? ए विकल्प दिया हुआ है 9 अप्रैल, बी दिया हुआ है 10 अप्रैल, सी दिया हुआ है 11 अप्रैल और डी दिया हुआ है 12 अप्रैल। तो सुरक्षित मातृत्व दिवस की अगर हम लोग बात करेंगे तो वह 11 अप्रैल को मनाया जाता है, अतः हमारा सी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं 17वें प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित गैस युग्मों में से किसका मिश्रण खानों में अधिकतर होने वाले विस्फोटों का कारण है? ए विकल्प दिया हुआ है हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन, बी दिया हुआ है ऑक्सीजन एवं एसिटिलीन, सी दिया हुआ है मीथेन एवं वायु और डी दिया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड एवं मीथेन। तो इसके सही उत्तर की अगर हम लोग बात करेंगे तो वह मीथेन एवं वायु होता है, अतः हमारा सी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग 18वें प्रश्न की तरफ। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य हैं और बाकी 10 सदस्य महासभा द्वारा निम्नलिखित में से किस अवधि के लिए चुने जाते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 18वां प्रश्न है। ए विकल्प दिया हुआ 1 वर्ष के लिए, बी दिया हुआ है 2 वर्ष के लिए, सी दिया हुआ है 3 वर्ष के लिए और डी दिया हुआ है 5 वर्ष के लिए। तो ये जो है 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, अतः हमारा बी विकल्प सही होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं आज के सेशन के सेकंड लास्ट यानी कि 19वें प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में कौन सा सूक्ष्म जीव दूध के दही बनाने और अम्लीकरण का कारण बनता है? ए दिया हुआ है लैक्टोबैसिलस, बी दिया हुआ है क्लास्ट्रीडियस बाटुलिनियम, सी दिया हुआ है विब्रियो कैलेरी
और डी दिया हुआ है सैकेरोमाइजीज सेरेबेसी। तो दूध से दही लैक्टोबैसिलस के कारण होता है, लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण होता है, अतः हमारा ए विकल्प सही होगा। और आगे बढ़ते हैं आज के सेशन के अंतिम प्रश्न की तरफ। अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी एक नदी कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है? ए विकल्प दिया हुआ है हेमावती, बी दिया हुआ है आर्कावती, सी दिया हुआ है इंद्रावती, डी दिया हुआ है अमरावती। तो कौन सी एक नदी कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है? तो देखिएगा, यहाँ पर हेमावती है, कर्णावती है, अमरावती है, इंद्रावती नहीं है, अतः हमारा सी विकल्प सही होगा। तो साथियों, कैसे लगे प्रश्न आपको, हमें निश्चित रूप से अपने कमेंट के माध्यम से बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ज्वाइन करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ फिर इसी समय मिलेंगे। तब तक के लिए बने रहिएगा आज हमारे चैनल हाईव स्कॉलर पर। धन्यवाद।